अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अल्कोहल की एसिडिटी जो है वो डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल जो है वो हम कहते हैं कि ये एसिडिक नेचर जो है वो रखता है। अब यहाँ पर हमने यानी अल्कोहल किसको कहते हैं, यानी जब OH जो है OH ग्रुप किसी भी अल्काइल या एराइल ग्रुप के साथ जब ये अटैच होता है तो उसको हम अल्कोहल है कहते हैं। अब अल्कोहल जो है ये एसिडिक है, इसका एसिडिक नेचर क्यों है और ये वाटर से हम कहते हैं कि वीक एसिड है। ठीक है, अगर इसका हम स्ट्रक्चर देख लें तो सबसे पहले इसका हम जो स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो ये कोई भी अल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है, तो R, O और H। यहाँ पर जो ये हम कहते हैं कि ये बेंड स्ट्रक्चर है इसका, तो ये बेंड स्ट्रक्चर असल में इसका इसलिए है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जो है वो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ पर हम कहते हैं कि लोन पेयर रिपल्जन जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। और ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो ये रिपल्जन है ये हम कहते हैं कि लोन पेयर से तो कम होगा, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर हैं इससे हम कहते हैं कि ज़्यादा होगा, यानी ये रिपल्जन ये ज़्यादा होगा। तो हम कहते हैं कि इसमें जो रिपल्जन है वो कम होगा, तो इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर बनता है ये हम कहते हैं कि बेंड स्ट्रक्चर होगा। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो तकरीबन 108.9 यानी तकरीबन 109.5 यानी तकरीबन टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल है उसी तरह ये बॉन्ड एंगल होगा। चलो, ये तो एक और बात हो गई। अब यहाँ पर हम इसका जो एसिडिक नेचर है वो डिस्कस करते हैं। अगर हम इसको देख लें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू वो 3.4 है, लेकिन हाइड्रोजन का 2.1 है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है हम कहते हैं कि ये ज़्यादा, यानी ये पेयर जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ चला जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उस पर हम कहते हैं कि पार्शल पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपीयर होता है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन देख लें तो ऑक्सीजन पर हम कहते हैं कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है ये इसको इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है, देता है, तो यहाँ पर एक हम कहते हैं कि आयंस बन जाते हैं। एक होगा इसको हम कहते हैं अल्कॉक्साइड आयन, इसको हम कहते हैं अल्कॉक्साइड आयन, यानी कोई भी अल्काइल हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है, यानी इथाइल ग्रुप हो सकता है, और ये हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करेगा। अब जब ये हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करेगा तो इसलिए हम कहते हैं कि ये अल्कोहल जो है ये एसिडिक नेचर होगा। चलो, इसका अगर हम रिएक्शन देख लें तो हम कहते हैं कि कोई भी मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है वो पैदा करता है। हम इसको कहते हैं कि ये लिबरेट करेगा। यहाँ पर हम कहते हैं कि ये अल्कोहल है ROH, यहाँ पर इसके साथ हम कहते हैं कि सोडियम मेटल जो है वो उसका रिएक्शन होता है। तो नतीजे के तौर पर या अगर हम देख लें तो ये तो अल्कॉक्साइड आयन है। अब यहाँ पर ये जो साल्ट बनेगा ये तो साल्ट बनता है, तो इसको हम कहते हैं सोडियम अल्कॉक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। इसको हम इस तरह भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर कोई भी जो एसिड होगा, मिसाल के तौर पर हम HCl लेते हैं और इसको हम कहते हैं कि जिंक डस्ट के साथ जो है वो हम इसको मिलाते हैं तो ये बनाएगा जिंक क्लोराइड, ये हम कहते हैं कि साल्ट होगा, और हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होगा। इसको अगर हम बैलेंस कर लेते हैं तो इस तरह, तो जिस तरह हम कहते हैं कि HCl एसिड है, मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो ये साल्ट बनाता है, तो इसी तरह ये मेटल अल्कोहल के साथ मिलकर साल्ट और हाइड्रोजन गैस, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका जो रिएक्शन है वो इसी तरह है। तो हम कहते हैं कि ये एसिड है और बहुत हम कहते हैं कि एक वीक एसिड है। तो आज का ये लेक्चर जो था हमारा ये एग्ज़ाम को पहुंचता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।